सारी यूरोपियन स्टाइल की, लेकिन है मुस्लिम वो लोग। पट्टी साथ है ना स्पेन की, हाँ। लेकिन उन्होंने रिहाइश स्टैंडर्ड उनका लिया है, लेकिन दीन को फॉलो करते हैं। असल में वजह यह है कि सारी उम्र तो ये लोग भी ऐसे रहे हैं, लेकिन जो उनके लीडर ने कुर्बानियां दी है ना, वहाँ पर उसने 3 चीज़ों पे फोकस किया। तालीम, सबसे पहले अदलिया, दूसरा तालीम, और तीसरा सफाई। देखो ये 3 चीजें जिस मुल्क में होंगे ना, कोई सी भी सिविलाइज्ड नेशन को उठा लो आप, पढ़ी लिखी कामयाब स्टैंडर्ड वाली कौम को उठा लो, उसके अंदर 3 चीजें मिलेंगी आपको। अदलिया मिलेगा आपको, इंसाफ। कोर्ट एंड जुडिशरी के अंदर आप जाके खड़े हो जाओगे ना, और आपने क्लेम प्राइम मिनिस्टर पे किया, तो वो कोर्ट बुलाएगा प्राइम मिनिस्टर को। एक अदलिया, दूसरा तालीम। तालीम उन्होंने मैट्रिक सेकेंड ईयर, हम जहाँ मैट्रिक बोलते हैं ना, वहाँ पर सेकेंड ईयर को मैट्रिक बोलते हैं। अच्छा। वहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। उसके बाद अब वो तुमने गवर्नमेंट की तरफ से वो सेकेंड ईयर भी कर लिया ना, आपको कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। अगर आप आगे ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो वो आपको अपने पैसे से करनी पड़ेगी। और दूसरा, सुबह गाड़ी आएगी बच्चे को ले आने के लिए, बच्चे को वहाँ नाश्ता कराएगी। सही है, उनका पूरा स्केल है। नाश्ते के बाद पूरे उसके बाद इनका तालीम के घंटे हैं, उसके अंदर बीच में 1 घंटा स्लीपिंग का भी है। अच्छा जी, दोपहर का खाना बच्चा वहाँ खाएगा, 1 घंटा रेस्ट करेगा, और फिर 3 बजे गाड़ी आपको छोड़ने जाएगी। तो पहले जो 5 साल के लिए आया था ना, तो ये वर्दागान जी भाई, यार 10 तारीख की लगी है भैया, 11 की। हाँ मैं जाऊंगा, मुझे ले देना। क्या कहिए मामा? मैं ले जाऊंगा, मैं जाऊंगा नीचे। हाँ, तो यार देखो, कभी कभी ना कहते हैं कि दुश्मन को जंग में और क्या था, धोखा दे सकते हो आप। जंग में धोखा दिया जा सकता है अपने दुश्मन को। ये जो सिखों से, कादियानियों से हाथ मिला रहा है ना, ये धोखा है भाई। मुनाफिक की अगली चाल आपको कैसे पता चलेगी? जब उसके साथ मिलोगे, मुनाफिकत करोगे ना, पता चलेगा। वो खुद आपको बताएगा मेरी ये चाल है। मेरी बात समझे आप? अरे मैंने देखा यार, तेरी उससे लग रही है, अब मुझे वो पता करना है कि उसके साथ क्या करना चाह रहा है। अब मैंने जाके बोला, यार वो गाजिद जो है ना, बड़ा कुत्ते का बच्चा है, मेरा बस नहीं चलता यार, उसको मैं छुरा मार के मार दूं, तू मुझे खुद बताए। बोलेगा मुझसे हाथ मिला, मैं इसको मारने वाला हूँ इस तरीके से। मुनाफिकत को मुनाफिक बन के मारो। अच्छा, इमरान खान की एक बात और तुमने बार बार सुनी होगी, वो बोल रहे हैं इंडिया खुददार मुल्क है, वो किसी की नहीं सुनती, वो अपनी वो करता है ना, बार बार बोलता था। उसकी रिजल्ट कल आई। अमेरिका ने उसको बोला कि जिस तरह पाकिस्तान का हाल कर दिया ना, इंडिया को बोला उसी तरह तुम्हारा भी कर दूंगा। हमने इमरान खान को बोला रूस नहीं जाओ, ये चला गया। और हमने जब माशी पाबंदी लगाई है रूस पे, तुम तेल कैसे ले रहे हो उससे, और तुम्हारा तो वो हासिल कर देंगे कि याद करेगा तुम्हें। अब सोचो, अब रशिया से इनकी बनती नहीं है, अमेरिकन की। यही ना, उसने तो माशी पाबंदियाँ लगाई। अब मसला ये है कि अब मुझे डर ये हो रहा है कि चाइना और अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं बन रहा है, रशिया भी। मतलब अगर वो दुश्मन है ना, तो उससे अच्छा है। क़ायद-ए-आज़म से किसी ने पूछा कि आप बरतानिया से ताल्लुकात अच्छा करना चाहते हो, वो तो हमारा दुश्मन है, यहाँ पे आप मेरे को ग़ुलाम बनाया तो और बहुत, और अमेरिका से नहीं चाहते हो, तो दोनों काफिर है, तो आप क्यों मतलब बरतानिया को ज़्यादा वो कर रहे हो? तो उसने बोला हम इस शैतान को जानते हैं,
उस शैतान का पता नहीं उसके दिल में क्या क्या है, क्या क्या माइंड। 12,000 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो इसका तो हमें पता है कि इसका नेचर कैसा है, तो इसलिए हम इसको, अब अगर किसी का पता है, रूस जो है हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया था अफगानिस्तान में, और उसने बहुत शिकवे भी की, और उसी वजह से हमारे पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान पहुंचाया कि यार इसकी वजह से मेरे इतने सारे टुकड़े हो गए। शुमाली वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक हुआ कल परसों, हाँ, हलफ उठाते। शुरुआत तो हो गया, बस अभी तमाशा करो। सुनो ना, क्यों? ये तो अमेरिका हो गया ना, 3 साल से उसकी गांड बढ़ी हुई थी अमेरिका की, एक बंदे के एक साथ। ड्रोन भी नहीं आया है यहाँ पर है। अभी तुमको पैसे दे रहा है, डॉलर देगा वो तुमको, बंदे मरेंगे तो मरते मरे। लोगों ने हाँ, एक बात बताओ, मैं एक जगह बैठा हुआ था, मेरी किसी से बात हुई कि यार हम तुमको ऑफिसर बना देते हैं। मैंने उसको बोला मशीन पे 6 बंदे काम करते हैं, 5 होंगे ना, मैं मशीन नहीं चलाऊंगा। सही है। बोले यार ये तो जुल्म तुमको करना पड़ेगा। समझे बात को, समझना मेरी। अगर तुम सियासी दिमाग रखता है ना, सोच रखता है, बोला यार तुम फिर ऑफिसर नहीं बन सकता है अगर तुमने लाशों का सियासत नहीं किया। मैंने कहा मुझे छोटा ही आदमी रहने दो, हाँ, मैं लाशों की सियासत करके ऊपर नहीं आना चाहता। भाई है ना दूसरे लोग 4-4 बंदों में मशीन चलाते हैं। मैंने कहा दानिश भाई मैं नहीं चला सकता, हाँ, मुझे 6 दोगे, मशीन ले लो, प्रोडक्शन ले लो। बोले यार तुम फिर ऑफिसर नहीं बन सकते। मुझे लानत भेजता हूँ ऐसी ऑफिसरशिप पे कि किसी का खून काट के जो है ना, मैं अपना घर में रोटी खाऊं। तो ऐसे हालात अभी है। ये है कि कभी कभी हो जाता है। अभी 4 बंदे काम कर रहे हैं ना, 3 में चल जाती है गाड़ी, लेकिन एक दिन वो तो फिर मुस्तकिल हो जाएगा काम। मुस्तकिल नहीं है। मतलब वो जो बात हुई उस टाइम, हमने असलम भाई को अभी से बोल दिया, हमने कहा असलम भाई 1 बजे हमें 2 बंदे देना, हम मशीन चलाएगा तो फिर तुम्हें पता है। बस जब भी इलेक्शन हो ना तो पाकिस्तान के लिए वोट देना, इमरान खान को नहीं दो। यार असल में मामा पाकिस्तान के लिए अगर इमरान खान जैसा बंदा है हाँ, कौन देगा? तो इमरान खान ही इंशाल्लाह आएगा। और लोग जो सोच इसने भी आवाम में पैदा किया है ना, मेरी बात याद रखो। और इंशाल्लाह मुझे ऐसा दिख रहा है, मेरा सियासी सोच ये बता रहा है कि आइंदा जो है ना 1.5 साल बाद दिख रहा है। 1.5 साल तो बहुत ज्यादा बताया, 4 महीने, 4 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन होगा, और ये जो लोग आएंगे ना रोड पे, तो इलेक्शन कमीशन बोलेगा क्या करूं मैं उसके पास, और ये कोई और मुतालबा तो करता नहीं है, ये बोल रहे इलेक्शन करो। हाँ, फेयर इलेक्शन करो। हाँ, बस करना पड़ेगा इनको, के पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा। 1.5 साल तक अगर ये रहा ना इस मुल्क पे, खा जाएंगे तो अमेरिका होगा, पाकिस्तान कोई नहीं होगा इसमें। असलम भाई को कुछ कहना है? यार मेरा दोस्त है, उसका नाम है आसिफ अली जदी। अच्छा। उसने आर्मी में लेफ्टिनेंट था, मेरे ख्याल है अब मेजर के स्टेट पे आ गया। बोला काशिफ मैंने पीसी होटल से एक फकीर को उठाया। सही है, फकीर नहीं था वो, बेसिकली वांटेड बंदा लग रहा था मुझे। अच्छा। पीसी होटल सदर से। बोले मैंने उसको उठा के गाड़ी में डाला, हथकड़ी डाली उसको। बोला मैं पीसी होटल देखा है ना आपने, सदर वाला गल्फ में। हाँ, वही। बोले पीसी से मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी गाड़ी जीएचक्यू के अंदर घुस जाए। जीएचक्यू का है नाता खान पुल है, उसके नीचे गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर है आर्मी का। बोले भगाता हुआ लेके जा रहा हूँ गाड़ी। उसने मुझे इंग्लिश में बोला कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे वहां से उठा के अभी तेरे इस्लामाबाद। बोले मेरा वो पर्सनल वो था, क्या होता है इनका बात करने का, वायरलेस। बोले वायरलेस पे अभी फोन आने वाला है थोड़ी देर में, इंग्लिश में।
और तू मुझे इज्जत से पहुंचाएगा। उसने कहा मैं तुझे GHQ के अंदर ले गया ना, फिर किसी का बाप जो है ना, किसी के बाप के कहने पे तेरे को बाहर नहीं निकालूंगा। बोले यही तो मैं तुझे बता रहा हूँ, तू GHQ के अंदर जाने से पहले इस्लामाबाद से फोन आने वाला है तेरे पास। लाला वो बोलता है यार मैं सदर से निकल के थोड़ा सा शारा फैसल तक आया हूँ, एक फोन बजा मेरे पास। बोला मैंने कंट्रोल टावर में बात किया। बोला मेरा ऑफिसर, कभी ऑफिसर का ऑफिसर बात कर रहा है। अच्छा। उसने पहले शनाख्त ली अपनी आर्मी की। शनाख्त देने के बाद उसने बोला तुमने PC के पास से कोडिंग में बात करते ना। बोला हमारा बंदा उठाया। बोला सर वो सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट है और अमेरिकन है वो। उसने कहा गाड़ी घुमाओ और उसको इज्जत के साथ जो है ना उसकी लोकेशन पे छोड़ के आओ, एंड दिस इज माय ऑर्डर, ओवर। बोले उसने, मैंने वायरलेस रखा है ना, तो उसने पीछे था वो। बोले मेरे कंधे के ऊपर पैर रखे हुए थे ऐसे, यूं यूं करके। बोले तुम और तुम्हारे सियासतदानों को ना हम पैरों में रखते हैं। बोले दिल चाह रहा था अपने आप को गोली मार लूं मैं। बोले लेकिन मेरे बच्चों ने ना, बच्चों की वजह से जिंदा मैंने अपने आप को गोली नहीं मारी। बोला कोई अमेरिकन तुम्हारे कंधे के ऊपर हमारे फरिश्तों पे पैर रखे ना, बोला दिल कर रहा था जानू की 6-7 गोलियां घुसेड़ दूं। वो बोला मेरे से गलती हो गई। बोले इसको मुझे रास्ते में मार देना चाहिए। मारने के बाद तो कुछ नहीं हो सकता ना सर, वो तो मैं गलती हो गया, काम हो गया। बोले लेकिन यार बहुत हमारा सब कुछ बिका हुआ है। तो यही चीज का तो हुआ था यार अभी। मेरा बताने का मकसद क्या था, तुम समझा ना बात? हाँ, माइंड में आ गया। अब अगर मैं ये दे रहा हूँ असलम भाई, इधर होगा ना, इधर है। तीन के ऊपर 2 उस्ताद कैसे हो? प्रोडक्शन यार कब का लाया हूँ मैं, समझा कोई है नहीं, वहाँ बैठा तो हम दोनों गपशप लगा रहे। डाल देना सर, शाहीन का तो डाला हुआ है और बाकी चीज़ें डाल देना, अभी डाल देना, लेट है आगे।